रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वित्त रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वित्त रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज सोच करके हम लोग चले हैं, करो या मरो, 9 या 6, या तो हम यहाँ से अपना कुछ लेकर के जाएंगे। अगर सरकार को इन वित्त रहित महाविद्यालयों से कष्ट है तो सरकार इन महाविद्यालयों को बंद करे, लेकिन हम लोगों को दुश्मन की तरह रोड पर लाकर खड़ा करके भूख से तड़पा कर नहीं मारे। चुनाव में हम उनका साथ किसी भी हालत में नहीं देंगे, ये निश्चित है। हमारे बच्चे सयाने हो गए, बेटा बेटी की शादी करनी है, माता पिता बीमार है। और मैनेजमेंट का इस तरह का आतंक है सर। 3 बरस से मेरे हुआ अनुदान आया हुआ, मेरे यहाँ अनुदान 3 बरस से आया हुआ था सर, हाल में 1 महीना पहले बता है। 3 बरस से सेक्रेटरी हम लोगों का जो है उसको रखे हुए था अपने कब्जे में। तो इस तरह का तो व्यवस्था है सर। नीतीश कुमार सरकार ने जो हम लोग को अनुदान देने की बात कही थी, वो भी हमारा 8 वर्षों से बकाया है, जो अभी तक नहीं मिला है। अल्पसंख्यक को ले जहाँ 2 पर सारा काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ फिर इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? 2020 नीतीश कुमार फिक्स, ऐसी बातें हो रही है। लेकिन इस वक्त हम जदयू पार्टी दफ्तर के अंदर हैं। पार्टी दफ्तर के अंदर कुछ लोग घुसे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार को इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। हम पहले बात करते हैं, ये बताइए सर, आप लोग हैं कौन, यहाँ किस लिए आए? देखिए, आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं और मैं समझता हूँ कि भारत के संविधान में जो वर्णित प्रावधान है और मौलिक अधिकार का हनन है, उसको रोकना आपकी भी जिम्मेवारी है। बिहार में एक ऐसी शिक्षा नीति है जो पिछले 38 वर्षों से संचालित है, जिसमें कर्मियों को अनुदान देने के लिए 38 वर्षों में 30 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने घोषणा किया कि हम अनुदान देंगे। वो अनुदान 2008 में घोषणा किए, आज 13 वर्ष बीत गया, 7 से 8 वर्ष का अनुदान बाकी है। 50 से 55 हज़ार डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक स्कूल के शिक्षक कर्मी रोज़ मर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड 44 शिक्षाकर्मी जिसका अनुदान सरकार के खाते में पड़ा हुआ है वो मर गया, जिसको 1 पैसा नहीं मिला, जिसको अनुदान नहीं मिलने के कारण वो इलाज नहीं करा सका, मर गया। उसको पेसमेकर लगाना था, मर गया। उसको कोई देखने वाला नहीं है। रोड पे मरने वाले किसी एक आदमी को सांप से काट के वज्रघात होता है तो उसको भी 4 लाख रुपया सरकार देती है। इस कर्मी को 4 रुपया नहीं मिलता है, कफन भी नहीं मिलता है। आप इस बात को देखिए कि बिहार का जो GER है, सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसका कंट्रीब्यूशन कंट्री के लेवल पे 55% प्लस है। वैसे शिक्षक जो 2% जो 60% शिक्षा देते हैं बिहार में उच्च शिक्षा में, उनको यूं ही छोड़ दिया गया। और पिछले 25 अगस्त को 2% बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसा को 7वें वेतन का लाभ दिया गया, जो हमारी तरह का ही शिक्षक है, हमारी कोटि का ही शिक्षक है। ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हम लोगों ने आज गुहार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और हम इसीलिए आए हैं। अभी माननीय मंत्री भवन निर्माण श्री अशोक चौधरी जी बैठे हुए हैं, मुलाकात करने आप जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरी बात को आप उनको तक पहुँचाइए, मेरी मदद कीजिए। ये सबसे पीड़ित वित्त रहित कर्मी है जो बिहार का है। कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आप एक सिस्टम जानते होंगे, DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। ये स्कीम है जिसके तहत मनरेगा के मजदूर को भी पैसा सीधे उसके खाते में जाता है। बट आपको पता है जो अनुदान भी मिलता है वो हमको नहीं मिलता है, वो प्रबंधन को मिलता है। प्रबंधन मनमानी करता है। तो इसकी काफ़ी सालों से आप गुहार लेकर बिल्कुल 4 साल से, विगत 38 सालों से ये शिक्षक बिना वेतन के पढ़ाते आ रहे हैं। ऐसा कोई भारत में सिस्टम है जहाँ की आप काम कीजिए और आपको वेतन नहीं मिले? पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई है? कहीं मजदूर मिलेगा? एक बिहार में ही है। तो आज आप अपनी मांग लेकर आए हैं, तो आपने क्या सोचा अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे। सर, हम SBR कॉलेज बाढ़ से हैं सर, और मैनेजमेंट का इस तरह का आतंक है सर। 3 बरस से मेरे हुआ अनुदान आए हुए हो गए। मेरे यहाँ अनुदान 3 बरस से आया हुआ था सर, हाल में 1 महीना पहले बता है। 3 बरस से सेक्रेटरी हम लोगों का जो है उसको रखे हुए था अपने कब्जे में। तो इस तरह का तो व्यवस्था है सर। अनुदान में मनमानी, माध्यमिक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज सब है, सबको अनुदान देने की घोषणा की गई। अनुदान भी 8-10 वर्ष से बकाया है। हमें अनुदान नहीं चाहिए, वेतन हम लोगों का एक मांग है, वेतन मांग। आया हुआ बच्चा आज IAS अफसर बन रहा है। अच्छा, हम लोग धन्यवाद भी देते हैं माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जो हमको जितना अनुदान दे रहे हैं ना, जब हम लड़का को पढ़ाए उतने अनुदान चाहिए, लेकिन हम लोग के अकाउंट में चाहिए। हम लोग को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए सर। मेरे कॉलेज में बीरचंद्र पटेल स्मारक महाविद्यालय देसरी वैशाली में 49 लाख रुपया पड़ल है, लेकिन प्रबंधन के कारण 1 रुपया नहीं
मिला, 5 को साथी मेरा मर गया, सुनील सिंह मर गया, कुशवाहा जी मर गया, पटेल साहब मर गए, क्या अनुदान के फेर में? हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए। नीतीश जी जितना पैसा दिए हैं वो लखिया हो आगे बढ़े, वही पैसा के हम लोग अकाउंट में दे दें। हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे, लड़ाई भी नहीं हो रहा है हम लोग से। SBR कॉलेज बाढ़ में सर 8 करोड़ रुपया है सर, 8 करोड़, और उसको सेक्रेटरी अपने कब्जा में रखे हुए है सर, और मनमानी करता है। तो आप लोग अब मिलकर ही जाएंगे, ये सोच कर आए हैं यहाँ? नहीं, हम लोगों का सिर्फ एक सूत्री मांग है सरकार से कि सरकार हम लोगों को अनुदान के बदले वेतनमान दे। जो सम्मानजनक वेतनमान डिग्री कॉलेज का, इंटर कॉलेज का या हाई स्कूल का जो सम्मानजनक वेतनमान है, वो सरकार अनुदान के बदले हम लोगों को वेतनमान दे। सिर्फ एक मांग है सरकार से, इसलिए कि पहले हम लोगों को हम लोग ये देखिए कोरोना कोरोना पीरियड में बिहार के कोने कोने से हम लोग अपने जान की परवाह नहीं करते हुए जैसे तैसे हम लोग पटना पहुँचे हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों की बात हो और मुख्यमंत्री का आश्वासन मिलने के बाद ही हम यहाँ से वापस जाएंगे। जब तक मुलाकात नहीं होगी ऐसे हम नहीं जाएंगे। सर, लगभग 38 वर्षों से हमारे 3 पीढ़ी को सरकार के द्वारा बर्बाद किया गया है, और आशा में हम लोग आज तक जिंदा हैं। यह आज सोच करके हम लोग चले हैं, करो या मरो, 9 या 6, या तो हम यहाँ से अपना कुछ ले करके जाएंगे। अगर सरकार को इन वित्त रहित महाविद्यालयों से कष्ट है तो सरकार इन महाविद्यालयों को बंद करे, लेकिन हम लोगों को दुश्मन की तरह रोड पर लाकर खड़ा करके भूख से तड़पा कर नहीं मारे। हमारे बच्चे सियाने हो गए, बेटा बेटी की शादी करनी है, माता पिता बीमार हैं, और ऐसी स्थिति बन गई है कि जिस स्थिति में शायद कोई मजदूर भी उस तरह का स्थिति में नहीं होगा, उस तरह का स्थिति हम लोगों के साथ बनाया गया है। हम चाहते हैं कि सरकार या तो हमारे साथ उचित न्याय करे, अन्यथा इन महाविद्यालयों को बंद कर उसको जो भी है सो कर ले। हम एक यहाँ पे बैनर लगा हुआ है 2020 फिर से नीतीश। अगर ये बताइए, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती क्या आप बदलने की भी सोचे हैं क्या? जी नहीं, हम क्यों बदलेंगे? क्योंकि सरकार के नीति के अनुसार हम लोग अपना काम करते आए हैं 34 वर्षों तक। जब सरकार अपनी नीति को नहीं बदलेगी तो आज हम इस बात को संकल्प लेकर जाएंगे कि हम लोग भी सरकार के तख्ता को पलट देंगे और नीतीश कुमार के नीति को भी हम लोग फेल्यूर करेंगे। हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जो शिक्षक काम करे 1 साल का वेतन 4 साल में, कहीं नहीं है ऐसा। जो मजदूर काम करता है तो सुबह काम करता है, शाम को पैसा मिलता है। शिक्षक को अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए, और शिक्षक के अकाउंट में मंथली पेमेंट होना चाहिए। यदि अचानक सत्ता बदल सकता है तो शिक्षक हम लोग भी हैं, बदल देंगे। हम लोग को सम्मान दीजिए, वेतनमान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए 17 में भी हम लोग आंदोलन किए थे, कॉपी जांच का बहिष्कार किए थे। उस समय सरकार के प्रतिनिधि के साथ वार्ता हुई थी, और वार्ता हुई, समझौता इस पॉइंट पर हुआ जो हम लोगों का 6 साल का जो लंबित अनुदान है वो एक मुश्त पेमेंट किया जाएगा। आज तक सरकार एक मुश्त पेमेंट नहीं की। अभी ये बताइए, आपको लगता है आपकी मांगे पूरी होगी? होना चाहिए, अगर नहीं होती है तो अन्याय होता है। थक भी चुके हैं लगातार करते करते हम लोग थक चुके हैं। अगर नहीं होता है तो सरकार पलट भी निश्चित रूप से पलटेंगे। संसार में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो अपना मांग नहीं मनवाया। नीतीश कुमार ये इस चीज़ को भी कहते हैं कि हम शिक्षकों के लिए काम करते हैं, हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर एक तरफ कहते हैं जो व्यवस्था अच्छा करते हैं, इंटर कॉलेज जहाँ है सारा व्यवस्था इंटर कॉलेज में है, ज़मीन है, उपस्कर है, भवन है, टीचर हैं, वहाँ पेमेंट आप नहीं करिएगा और मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करके इंटर कॉलेज करिएगा। ये कैसा न्याय है? चलिए देखिए, इनका गुस्सा वाजिब है और अभी जदयू पार्टी दफ्तर के अंदर ही इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और इनका साफ कहना है इन शिक्षकों का अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम ऐसे ही डटे रहेंगे और यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम मुलाकात करेंगे, जो भी मंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।